हनीफ अब्बासी साहब ने नुकता उठाया था पंजाब बैंक का कि जिसमें हमेश खान साहब का जिक्र किया और उसमें तमाम तर जो इशारे थे वो चौधरी साहिबान, चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही साहब की तरफ खुसूसी तौर पर सीएम पंजाब का जिक्र किया हनीफ अब्बासी साहब ने। अब मियां आसिफ सईद साहब भी कह रहे हैं कि बुला के कहा गया कि इन्होंने हुकूमत में आना है, जबरदस्ती इनसे कर्जे माफ कराए गए और कहा गया अगर आप कर्जे माफ नहीं करेंगे तो इस्तीफा दे दें। जी कामिल अली आगा साहब क्या कहेंगे सारे मामले पर, चौधरी साहिबान ने जो कर्जे माफ कराए? देखें जी काशिफ, मुझे नहीं पता कि ये मियां आसिफ सईद साहब इसकी हालत में है। जो मुझे नज़र आ रहा है वो मेरे ख्याल में कल सुबह इनसे दोबारा जरूर बात करें। जी मेरी सुबह से मैं आपको एक बात बता दूं कि 3 ऑपरेशन अभी हुए हैं, बड़ी मुश्किल से उनको कुर्सी में बैठे हुए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि उनकी हालत कैसी है, उनका अभी टांग का भी ऑपरेशन हुआ है। बड़ी कोशिश करके मिलते करके हमने इनको टीवी पर बिठाया इस मामले पर। पहला नुकता तो बड़ी खराब हालत में तभी अर्ज किया। मैं भी तो यही कह रहा हूं। आप इशारा किसी और तरफ करें, मैं आपका इशारा समझ रहा हूं, आप सब इशारा कर रहे हैं। गुजारिश ये है कि जहां तक हमेश खान का तल्लक है और पंजाब बैंक का तल्लक है, जो ववेला किया गया और जिस तरीके से चौधरी साहबान का नाम लिया गया, आज तो सारा कुछ सामने आ चुका है और मुल्ज़मान पकड़े जा चुके हैं। आप उनकी स्टेटमेंट देख लें, आप उनकी तरफ से कोई, और उन्होंने बता दिया कि किस किसने क्या लिया और किसको उन्होंने कितनी फीस दी और कितनी कमीशन दी और कितना केस खत्म करवाने तक के लिए दिया। मिनिस्टरों तक के नाम है। मेरे ख्याल में आपके ऊपर प्रेशर है जिसकी वजह से आप उस बात को दोबारा जेरे गौर नहीं ला रहे। अरे आप नाम ले लें, ठीक है, हमें बात सुने। लेकिन अगर हमारे में प्रेशर हो तो हम आगा साहब, मैंने आसिफ जरदारी साहब का नाम लिया 3 अरब रुपए, उससे बड़ा गुजारिश सुन लेना। पहले अब आप मेरी बात सुनेंगे तो पता चलेगा ना। चले बताएं नाम लेना। गुजारिश ये है कि उन लोगों ने क्या चौधरी साहबान का नाम लिया? तो बात यह है कि मैं समझता हूं कि इन लोगों को तो चौधरी साहबान से माफी मांगनी चाहिए कि ये लोग गलत प्रोपेगेंडा करते रहे और आज भी ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब ये चट्टा खट्टा खुलेगा तो इनके कायदीन जो है वो सबसे बड़े इसके अंदर वो मुलव्वस पाए जाएंगे। ये ऑन रिकॉर्ड बात आपके सामने आ जाएगी। ये किसके कायदीन? और मैं एक बात आपको कह दूं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि चौधरी साहबान ने ये बात बड़े वाज़ेह अल्फाज में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी ये बात कही चौधरी शुजात साहब ने कि हमारा कोई डिफॉल्ट नहीं है और कोई एक केस ऐसा नहीं है जिसके अंदर हमने कोई कर्जा माफ करवाया हो। जी मैं ये हनीफ अब्बासी साहब, आपने पंजाब बैंक का जिक्र किया था, सुन ले आगा साहब। ये कहते हैं कि मुझे कहा गया, लेकिन क्या कहां वो सबूत है कि कोई डिफॉल्ट या कोई कर्जा माफ हुआ और ये वो बयान करें और स्पेसिफिक केस बयान करें। मैं जाता हूं उसके। जी मियां साहब वो कहते हैं कि कोई स्पेसिफिक केस बयान करें जहां कर्जा माफ किया। जी एक मिनट मुझे बताइएगा। काशिफ काशिफ प्लीज 1992 में चौधरी राजदान ने कर्जा लिया जो सारी बैंकिंग इंडस्ट्री में आप सोच लें कि उन्होंने कहा कि मुझे कर्जा दे फॉर इक्विटी इन द कंपनी। कहां दुनिया में असूल है कि इक्विटी के लिए लोन दिया जाए? उन्होंने 12.5 अरब रुपया लिया, 12.5 अरब करोड़ रुपया लिया कि हमें इक्विटी में दिया जाए। यानी वो कर्जा लेना ही आपका ख्याल है वो गलत था उनका? गलत। इक्विटी के लिए आप ले ही नहीं सकते। आप इक्विटी डालते हैं तो अपने पैसों से डालते हैं। चौधरियों ने 12.5 करोड़ रुपया लिया कि हमें इक्विटी में डालने के लिए पैसा चाहिए। चलो ये नुकता आ गया, दिया गया, उनको दिया गया। वो 12-12.5 करोड़ रुपया देने गलत था। आप पंजाब बैंक का हनीफ अब्बासी साहब उठा रहे थे कि पंजाब बैंक में हमेश खान साहब का जिक्र किया, जो क्या वो भी बेसलेस है? आप तो कह रहे हैं आपकी हुकूमत ने बड़ा मार्का मारा। मार्का नहीं मारा,
दुनिया को दिखाया कि अकाउंटेबिलिटी होती क्या है, एक। और दूसरी बात देखिए, मैं अगर किसी दोस्त को जस्टिफाई कर रहा हूं और उसके बारे में अगर वो भाग जाए, मफरूर हो जाए, और मफरूरी के बाद मैं ये कह रहा हूं कि नहीं जी ये तो बहुत अच्छा इंसान था, इसने तो बैंक को आसमान पे पहुंचा दिया, इसने ये किया, उसने वो किया, और उसको अगर मैं जस्टिफाई कर रहा हूं तो इसका मकसद ये है कि उसमें दाग में कुछ काला है और कुछ ताल्लुक ऐसा है जिसकी बुनियाद के ऊपर कोई रिश्तेदारी तो नहीं थी ना, कोई चौधरी बरादरान का भाई या फुफ्फो का बेटा या मामू का बेटा तो नहीं था। जो ताल्लुक था वो क्या था? वो ताल्लुक यही कोई इंटरेस्ट होगा जो मुश्तरका होगा, उसके ऊपर अब हम जाएंगे। अभी तो सिर्फ 9 अरब रुपया तो वो है जिसको अभी हमने उन मुल्जमान को पकड़ा है, इसके अलावा अभी ऑडिट जारी है। और दूसरा, हेल्थ डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, सारे डिपार्टमेंट अब खुलेंगे और हुकूमत की बदउनवानियां जो है वो सामने लाई जाएंगी। और काशिफ, इसको क्रेडिट देना चाहिए इस बात को, और इसी को मिसाल बनाकर मैं समझता हूं कि मरकजी हुकूमत को चाहिए कि ऐसे लोग जिन्होंने बैंकों में या कॉरपोरेशंस में या किसी और अदारे में, जो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, कोई ऐसी करप्शन की हुई हो, तो उस करप्शन का वो सुराग लगा सकते हैं। ना सिर्फ सुराग लगा सकते हैं बल्कि उनको पकड़ के ला सकते हैं, ख्वाह वो बैंकॉक में बैठे हो, ख्वाह वो कुआलालंपुर में बैठे हो, ख्वाह वो अमेरिका में हो, ख्वाह वो यूके में हो। लेकिन तो करेगा कौन? करेगा वो। काशिफ, इसका जवाब आप दे दें। बैंक डिफॉल्टर, आप सारे के सारे बैंक डिफॉल्टर हैं, सारों का कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला फंसा हुआ है। मेरी बात सुन लो ना, मैं वही कह रहा हूं, करेगा कौन? एक मिसाल हमने सेट कर दी पंजाब में, बाकी करें। और हमने तो बाकी डिपार्टमेंट PSC, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, हुकूमत जो फेडरल गवर्नमेंट ने सबसे पहले मिसाल सेट की कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना दिया। और उनका यहाँ तक है कि जब वो ऑडिटर जनरल के ऑफिस में जाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर साथ में विजिट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि इस अमल को किस तरह और ज्यादा शफाफ और बेहतर और एम्पावर किया जाए इस कमेटी को। तो मैं समझती हूँ कि पूरा देखें, ये इन्होंने ये कहा कि वो पंजाब गवर्नमेंट का बिल्कुल, अगर उन्होंने अच्छे इकदाम किए तो सराहते हुए मैं जरूर कहूंगी कि फेडरल गवर्नमेंट ने तो पूरी अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस ऑपोजिशन को पकड़ा दिया। आप बताएं ना, मेरी बहन ये बताए कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कितनी इन पार है, ये तो बताएं ना। एक तो अभी आप ये बता रही थी, फर्ज करें ये आपके सामने अगर लिस्ट आई है तो आप क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकती है इस लिस्ट के साथ? देखिए, जो भी लिस्ट है उस पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी समन कर सकती है उन लोगों को जहां भी वो दुनिया में किसी हिस्से में भी हैं, उनको ECL पे डाल सकती है, वारंट्स इशू कर सकती है, अगर गवर्नमेंट जॉब पे हैं तो सस्पेंड कर सकती है। और ECL पे हमने लोगों को डाला है, बिल्कुल सजा नहीं जी, देखिए सजा नहीं, लेकिन ECL पे डाल के फिर उसके बाद क्या होगा? आप लोगों ने फरवरी से मांगी हुई है लिस्ट बैंक डिफॉल्ट। देखिए वो अप्रैल में लिस्ट आ गई थी। अच्छा, फिर अप्रैल में आई थी, उठाई क्यों नहीं? अभी तक वो उठाई इसलिए नहीं गई, मैंने आपको जैसे पहले कहा कि बहुत ज्यादा बड़ी लिस्ट है, 2 बार आई फाइनेंस का 1700 लोगों की लिस्ट मुझे 3 दिनों में मैं आपको ठीक कर दूंगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जो अच्छे काम किए उनको भी तो सराहें। 21 बिलियन की रिकवरी क्यों नहीं आप सराहते? बिल्कुल अच्छी बात है। मसला ये जहां पे आपके पर जलते हैं वहां पे कोई नहीं जाएगा, जहां भाई बहन सारे हैं, सारे दोस्त लोग हैं, सारे साथी पॉलिटिशियन हैं, साथी पॉलिटिशियंस नहीं है इसमें। पॉलिटिशियन से ज्यादा आपको दूसरे भी जनरल्स भी मिलेंगे, ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट मिलेगी, सिर्फ पॉलिटिशियन के बहुत कम नाम होंगे, बाकी नाम आपको ज्यादा मिलेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, क्योंकि मेरी बहन उसकी मेंबर है, बड़ी एक्टिव मेंबर है, और चेयरमैन जो है मैं खुद जाता हूं, वाकई में बहुत एक्टिव अली खान साहब हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी स्ट्रगल के साथ ये जानती हैं कि वापडा, रेलवे, PIA, इन सब की करप्शन को वहां पे बताया कि ये 76 करोड़, ये 80 करोड़ की, अभी क्रिकेट बोर्ड का ऑडिट हुआ, स्पेशल ऑडिट वो तो हुई है 1 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं अपनी बहन से। क्या उसके ऊपर क्या अमल दरामद हुआ और उसके जो आपने निशानदेही की जिसकी तरफ की, क्या उसको कोई सजा मिल? लेकिन उससे बड़ा नुकता है जी, उससे बड़ा नुकता है ये। अभी मैं जो आसिफ सईद साहब से बात कर रहा हूं, वो कहते हैं कि जो ऑडिटर्स हैं वो भी ठीक ऑडिट नहीं करते। आपके सामने तो चीज ऑडिट होके आती है जी, आप खुद से तो कुछ नहीं मंगा सकते। देखिए, मैं इस पे बिल्कुल उनसे किसी हद तक एग्री करूंगी कि ये सवाल, अभी एक रीजनल कॉन्फ्रेंस हुई थी ढाका में, मैं अभी उधर से ही आ रही हूँ, PSCs ऑफ द रीजन, उसमें ये सवाल उठा था कि हु ऑडिट्स द ऑडिट डिपार्टमेंट। तो इटसेल्फ एक क्वेश्चन है कि उनका फिर थर्ड पार्टी, हमारा जो अभी तक जो अभी है